नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। महंगाई की मार, जी हां, देश में फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 86 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल के दाम में 83 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। 5 दिन में दूसरी बार दाम बढ़े हैं। तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल। मंगलवार को 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इससे हरियाणा में पेट्रोल की कीमत ऑल टाइम हाई पहुंच गई है, जिसका असर पंचकुला में 100 रुपए के पार असर दिख रहा है। अभी प्रदेश में लगभग 98.95 से 99.12 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा था। हरियाणा में पेट्रोल पहली बार जुलाई 2021 में 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा। बहादुरगढ़ की बात करें तो यहाँ दाम लगातार बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर से दाम बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि 90.94 से 91.50 प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल बिक रहा है। एक हफ्ते से भी कम समय में ईंधन के दामों में दूसरी बार ये उछाल आया है। इससे पहले 15 मई 2026 को ही कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तो ये जो हालात इस समय बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, उस स्थिति के चलते हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब से पहले अपील कर चुके हैं कि जितना हो सके ईंधन की बचत करिए। पेट्रोल डीजल जितना जरूरत हो उतना ही खरीदें, उससे ज्यादा ना खरीदें। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आप ईंधन की बचत कर सके। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पेट्रोल डीजल की कीमत कहां पर इस समय कितनी हो गई है इस नई बढ़ोतरी के बाद आज जो दाम बढ़े हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98.64 और डीजल की कीमत 91.58 और कोलकाता में जो दाम है वो पेट्रोल की कीमत 109.70, डीजल की कीमत 96.7। मुंबई में ये दाम और बढ़े हैं। पेट्रोल की कीमत 107.59 और डीजल की कीमत 94.8। चेन्नई में 104.49 पेट्रोल की कीमत है और डीजल की कीमत 96.11 पर पहुंच गई है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालात इस समय बने हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो महंगाई पेट्रोल पर है वो इस समय कोलकाता में है। कोलकाता में आप दाम देख सकते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार समझा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो इस महंगाई का असर है वो सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो लोग अपने आप इसको कम खरीदना शुरू कर देंगे। सोनीपत से सचिन कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये सभी अलग अलग जिलों का हाल बताएंगे कि कहां पर इस समय कैसे हालात हैं, महंगाई को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। सचिन, पहले आपका रुख करेंगे, कहां पर आप इस समय मौजूद हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई है इस महंगाई के बढ़ने के बाद, आज की बढ़ोतरी के बाद? जी, अभी फिलहाल हम सोनीपत में मौजूद है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर रेट बढ़ चुके हैं। साथ का कहना है लोगों का कि रेट बढ़ने के बाद जेबों पर सीधा असर पड़ रहा है। पहले तो हम रेट जान लेते हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं इनसे रेट जान लेते हैं कि कितना क्या रेट बढ़ा है। एक बार इनसे पहले ये जान लेते हैं जी, आज कितना रेट बढ़ा पेट्रोल पे? 3 रुपए बढ़ा सर। आज के दिन कितना बढ़ा? 3 दिन तो पहले बढ़ा था, उसके बाद कितना बढ़ा? और डीजल पे कितना बढ़ा है? जी, ये बता रहे हैं कि डीजल पे जो है 1 रुपया बढ़ा है और जो पेट्रोल है उस पे 90 पैसे बढ़ा है, जिसके बाद लगातार लोगों की जेब पर मार आ रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद है, इनसे जान लेते हैं जी, जो रेट बढ़े क्या कुछ कहना है? भाई रेट तो सारी से ही है। हफ्ते में दूसरी बार आज रेट बढ़ा दिया गया है, कितना असर पड़ रहा है इससे? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है भाई। गरीब आदमी तो मारा जा रहा है। ये तो लोगों का कहना है कि गरीब आदमी जो है, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और मौजूद है, तो भी कितना क्या रेट बढ़ने के बाद कितना फर्क पड़ रहा है? गरीब आदमी के लिए मैं 10 दिन का 20 तक फर्क। क्योंकि बात ये नहीं, इतनी महंगाई बताओ, 100 रुपये लीटर हो गया। तेल ये दूध से तेल के भी रेट बढ़ाए गए हैं, घी के भी बढ़ा दिए। आम मुश्किल है ये गरीब आदमी को, बड़ी मुश्किल है। जिसका परिवार है भाई, परिवार तो है, 6 बच्चे हैं, हम बताओ प्राइवेट है, बुढ़ापा पेंशन कपड़े भी। तो यहाँ पर बुजुर्ग है, कहना है कि जो पेंशन है उससे ही गुजारा कर रहे हैं
और इस टेंशन में तेल डलवाए या अपने घर का गुजारा चलाए, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है। भाई साहब तेल के रेट बढ़े हैं, क्या कुछ कहना है? क्या करें जी, महंगाई इतनी है, क्या करें, बहुत ज्यादा महंगाई है, क्या करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और क्या करें। महंगाई इतनी होगी, दिन पर दिन रेट बढ़ा रहे हैं, मतलब सरकार का वादा था कि ऐसा नहीं बढ़ेगा। अब देखो 3 रुपए फिक्स से बढ़ा दिए, 1 रुपए और बढ़ा दिए, 1 रुपया भी बढ़ा दिया, 90 पैसे पेट्रोल को बढ़ा दिया, क्या गरीब आदमी क्या कर पाओगे, घर का खर्चा नहीं चलता, गरीब आदमी गाड़ी मजदूरी करने वाला है, क्या करे। जी देखिए, हमारे साथ व्यक्ति मौजूद थे, इनका कहना है कि जो असर है वो सीधा जेब पर पड़ रहा है, और जो गरीब व्यक्ति है सीधा तौर पर उसकी जेब पर ज्यादा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। ऋषि भी हमारे साथ समय है। ऋषि, कैसे हालात इस महंगाई के बाद देखने को मिल रहे हैं, आम लोगों का क्या रिएक्शन है? हाँ। दो बार ये दाम बढ़ाए गए तो कहीं ना कहीं जहाँ पर बढ़ाए गए थे और अब 90 पैसे के लगभग बढ़ाए गए, तो कहीं ना कहीं इस पर जनता में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए लोग आए हैं। मैं इस समय पेट्रोल पंप पर हूं और मैं दिखाना चाहूंगा, लोगों से बात करूंगा कि किस तरह से लोगों को इसका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग हमारे साथ हैं और इनसे भी हम राय लेंगे कि किस तरह से इनका क्या कहना है, क्या है जो जिस तरह से एक हफ्ते के अंदर 2 बार ये पैसे बढ़ाए गए। क्या नाम है? मेरा नाम रघुवेंद्र सिंह एडवोकेट है। रविंद्र जी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर एक हफ्ते में 2 बार दाम बढ़ाए गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, बढ़ोतरी तो गलत है, पर लेकिन युद्ध का प्रभाव है तो झेलना सभी को है। अब जैसे भी है तो झेलेंगे। हाँ, बाकी हुआ तो गलत है। समय ले लेते बढ़ाने में, आज बढ़ा लिया तो 1 महीने बाद बढ़ा लेते। अब ऐसे हर रोज बढ़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा? 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। आम जनता की जेब पे फर्क तो पड़ना ही। अच्छा, देखिए काजल जी, किस तरह से लोगों का कहना है कि ये मतलब ये बिल्कुल सरकार के साथ है, लेकिन जिस तरह से 2 दिन 4 दिन के अंदर 2 बार पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ा है, कहीं ना कहीं जनता पर इसका बोझ पड़ेगा, महंगाई बढ़ती है लगातार। और हमारे साथ है, इनसे भी बात करते हैं कि क्या इनका कहना। क्या नाम है जी? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर? ये महंगाई है, जनता को मारने के लिए मोदी सरकार बेकार, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो सब भ्रष्टाचार है, पैसा वालों की सरकार है। ये हमारे लिए किसी गरीब का कोई कुछ नहीं कर सकती। ये रोज पैसा बढ़ाती है, पेट्रोल कर दिया, डीजल कर दिया, किसान क्या खाएगा, मजदूर क्या खाएगा, क्या करेगा? कुछ नहीं है इस पर। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों का कुछ नहीं सहायता कर सकती। देखा कि किस तरह से काजल जी, इनका कहना है कि ये मजदूर हैं, विकलांग हैं, स्कूटी पर पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए आए, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार 4 दिन के अंदर 2 बार पैसे बढ़ाए गए, कहीं ना कहीं इससे जनता की जेब पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से जो पैसे हैं कब बढ़ जाएं, लोगों को ये भरोसा नहीं है। जिस तरह से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, 2 बार पैसे बढ़ाए गए, तो कहीं ना कहीं जनता में इसका रोष देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ है जो मतलब सेलमैन है, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो पैसे बढ़ाए गए हैं, मतलब क्या कहना है उनका इस बारे में, और जो किस तरह अंतर पर। क्या नाम है जी? धर्मेंद्र जी, जो कितने पैसे बढ़ाए गए हैं? अब रात को 87-90 पैसे बढ़ाए गए अंदाजे। हाँ, तो मतलब पेट्रोल डीजल डलवाने वालों का किस तरह से वो है फिलहाल, क्या बोलते हैं आपसे? बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा है लोगों को। तो जो गरीब आदमी है कैसे कैसे तो अपना जीवन यापन कर रहा है। हाँ। और ऐसे इस हालात हुए तो साइकिल पे उतर जाएगा, पैदल चलने लगेगा, क्या करेंगे? तो जो डलवाने आते हैं पेट्रोल डीजल, क्या बोलते हैं आप लोगों से? हमसे बोल रहे हैं जी बहुत ज़्यादा पैसे महंगा कर दिया गया है और ऐसे तो हम नहीं डलवाएंगे पैसे। इससे बेटर है कि हम तेल ही ना डलवाएं। देखा किस तरह से मतलब सेलमैनों से भी लोग बहस करते हैं कि कब बढ़ा दिए गए, कब किस तरह से बढ़ा दिए गए, रात में बढ़ा दिए गए। और क्या मतलब किसान लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहना उनका इस तरह से, जिस तरह से 1 हफ्ते के अंदर 2 बार पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ा गया। क्या नाम है जी? धर्मवीर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार 2 बार बढ़ा दिए गए? बैठ तो रही है पर झेलना पड़ा सरकार की भी मजबूरी है। हमें दिया समझौता समय करना ही पड़ेगी, बात नहीं है। देख समझौता तो समझो करना ही पड़ेगा, जैसे हालात है वैसे पड़ेगा। यही तो है। देखा काजल जी, किस तरह से इन किसानों का भी कहना कि समझौता तो करना पड़ता है, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को जिस तरह से ये बोझ तो झेलना ही पड़ता है।
बिल्कुल सचिन, बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप खुद देख रहे हैं कि जो लोग इस समय पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर, उनको महंगाई की मार का सामना करना पड़ रहा है। किसानों तक का कहना है कि सीधे उनके घर का बजट इसकी वजह से बिगड़ेगा, क्योंकि महंगाई की मार लगातार बढ़ती चली जा रही है। 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। जाहिर सी बात है कि अब तक सरकार ने यह कहा था कि पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करो, बचत करो इसकी, जितना हो सके जरूरत के अनुसार ही इसको खरीदें। लेकिन अब दाम बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग कम ही खरीदेंगे। दाम बढ़े हैं, कम खरीदेंगे तो इसकी बचत अपने आप हो जाएगी, लेकिन सीधा जो असर है आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, घर का बजट इसकी वजह से बिगड़ रहा है। कमर्शियल गैस एक तरफ तो उसके भी दाम बढ़े हुए हैं, और अब भी लोगों को लग ही रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे ही बने हुए हैं, वहां के हालात नहीं सुधरे हैं। अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो आगे भी ये दाम बढ़ सकते हैं। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, ये हर किसी को अंदाजा है कि अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो आगे भी पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से 5 दिन में 2 बार बढ़ गए हैं, ये शायद आगे भी एक और झटका महंगाई का लग सकता है। तो हर किसी को इस बात का अंदेशा है, लेकिन महंगाई से दुनिया तंग आ रही है इस समय। महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल के दाम इसकी वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे कमर्शियल गैस के दाम बढ़े थे तो होटल में खाना खाना, ढाबे में खाना खाना वो महंगा हो गया। गैस के दाम बढ़े तो जो खाने के रेट थे 1-1, 2-2 रुपए उस पर भी बढ़ा दिए गए थे। पूरा मेन्यू लोगों को चेंज करना पड़ गया था। अब खाने के दाम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान वहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँचेंगे उनको बढ़े हुए दाम का पे करना पड़ेगा, और पे करना पड़ेगा तो सीधे जो असर है इसका आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े या फिर गैस के। कुलदीप हिसार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, कैसे हालात इस समय बने हुए हैं जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? देखिए, जाहिर तौर पर लोगों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर है, लेकिन जब भी कोई पेट्रोल भरवाने या डीजल भरवाने पेट्रोल पंप पर लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि किसी भी तरह की कोई जो है खपत में कमी या फिर बढ़ोतरी नहीं आई है। रूटीन की तरह जो है वो लोग डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन एक शिकायत जरूर कर रहे हैं कि आज फिर बढ़ा दिया, आज फिर बढ़ा दिया। ये बात जो है हर ग्राहक जो पेट्रोल पंप पर पहुंच रहा है वो ऑपरेटर से, पंप ऑपरेटर से कहता नजर आ रहा है। मेरे पीछे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से लोग जो है रूटीन की तरह जो है वो पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से कोई अलग से भीड़ या फिर कमी नहीं देखी जा रही, और लेकिन लोग शिकायत जरूर कर रहे हैं कि फिर से जो है तेल के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए। जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या रोजाना की तरह, हर बार की तरह जो पेट्रोल और डीजल खरीद रहे थे, क्या बढ़े हुए दामों के बाद भी उतना ही खरीद रहे हैं या फिर उससे कम हो गया है? बिल्कुल, खरीद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लोग रोजाना की तरह उतना ही खरीद रहे हैं और किसी भी तरह की और जो है वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। हालांकि लोग बस जो है शिकायत जरूर करते नजर आ रहे हैं कि आज फिर रेट बढ़ गए हैं, कब तक कितने पर रुकेगा। ये बातें जो है लोग कहते जरूर नजर आ रहे हैं पेट्रोल पंप कर्मचारियों से, और किसी भी तरह की रूटीन जो खपत है उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है। जी कुलदीप, आपने इन लोगों से बातचीत भी की होगी जो इस समय पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे हैं, जो इस समय रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्या इसका अंदेशा इन लोगों को था पहले से, या अचानक से चौंकाने वाला कोई फैसला इनको लगा? जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से लोगों को अंदेशा जरूर था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, और अब लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें जो है लोगों के जहन में पहले से ही थी, और इसके साथ साथ जो है महंगाई भी बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का अंदाजा जरूर है कि आने वाले समय में और भी कहीं ना कहीं जो है महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बने हुए हैं, हालात महंगाई को लेकर बद से बदतर ना हो जाए, इसका डर इस समय दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। महेंद्र, आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, कोई पैनिक स्थिति तो नहीं? बिल्कुल काजल, देखिए एक सप्ताह में दूसरी बार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अभी जो इजाफा किया गया है वो करीब 90 पैसे प्रति लीटर का है। इसका सीधा असर, इस तरह से पहले दाम बढ़े थे और अब दाम बढ़ रहे हैं, उसका हर तरफ दिखाई देगा, चाहे आम आदमी हो या किराए या माल भाड़े का काम करने वाले लोग हों।
मैं स्वयं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। इसका असर जिस तरह से दामों में वृद्धि हुई है, इसका असर बिक्री पर भी हो रहा है। अब उतनी भीड़ भाड़ जो है पेट्रोल पंपों पर दिखाई नहीं देती जितनी सामान्य दिनों में होती थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं महंगाई का असर इसकी बिक्री पर, खरीद पर जरूर दिखाई देगा। पेट्रोल पंप के संचालक हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका जी? सोमपाल जी। कितनी तेल में बढ़ोतरी हुई है अभी? 80 पैसे। 87 पैसे डीजल? हाँ, डीजल में भी पेट्रोल? डीजल पेट्रोल दोनों में। दोनों में। हाँ जी। तो इसका असर क्या देख रहे हैं? सेल पे, बिक्री पे कुछ असर हुआ है? नहीं, बिक्री और ज्यादा है। ज्यादा ही हो रही है। तो लोग, ऐसा नहीं है कि महंगाई हो रही है तो थोड़ा सा वाहन अपना कम चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, सही चल रहा है। पहले कितनी सेल हो जाती थी? डेली की हमारी एक सारी है सेल, 1400 ऊपर नीचे। वो कोई असर नहीं है? 1400 का फर्क पड़ा हमारा। जो लोग आते हैं वो करते हैं, अभी जिस तरह से शॉर्टेज चल रही है, तेल नहीं आ रहा, सप्लाई पे कोई असर हुआ इसका? ना, ये वाला तो कोई असर नहीं है। सप्लाई पे कोई असर नहीं? कोई असर नहीं। बिल्कुल, देखिए अभी जो सप्लाई है तेल की, उस पर कोई असर नहीं है काजल, और जो खपत की हम बात कर रहे थे उस पर भी कुछ ज्यादा असर पड़ता हुआ भी दिखाई नहीं दिया जी। इस समय जो ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है पेट्रोल पंप पर, महेंद्र, हम देख रहे हैं, क्या ये गर्मी का असर है या फिर महंगाई का? बिल्कुल, देखिए ये दोनों हाँ। मिले जुले असर हो सकते हैं कि जिस तरह से एक तरफ तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, दूसरा लगातार जो दामों में वृद्धि हुई है। भले ही अभी सेल पर इसका उतना असर दिखाई ना दे, लेकिन जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है कि लोग कहीं ना कहीं ये जरूर सोचेंगे कि तेल की खपत को कम किया जाए। तो ये जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से युद्ध के चलते ये संकट खड़ा हुआ है, लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं या तेल की जो जरूरत है उसका इस्तेमाल कम करना उन्होंने शुरू किया है जी। क्या कोई अफरा तफरी की स्थिति इस समय तो नहीं देखने को मिल रही है अन्य जगहों की भी, अगर हम बात करें अन्य पेट्रोल पंपों की वहां पर? बिल्कुल, देखिए किसी तरह की अफरा तफरी की कोई स्थिति नहीं है। जिस तरह से हमने बात की है कि तेल की सप्लाई जो पेट्रोल पंपों पर है वो पूरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, ना ही किसी तरह की राशनिंग जैसी बात है कि वाहन में कोई लिमिट तय की गई हो कि किसको कितना तेल मिलेगा। अपनी क्षमता के अनुसार वो कितना भी तेल ले सकता है, यानी कि आपूर्ति अभी भी इसमें किसी तरह की कोई किल्लत दिखाई नहीं दी है जी। बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस समय जो हालात बने हुए हैं, हालांकि कीमतें बढ़ी हैं, लोगों की जेब पर उसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हालात आगे भी कैसे हो सकते हैं उसका भी थोड़ा बहुत अंदाजा समय लगा हुआ है। तो लगातार पिछले एक सप्ताह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 3 और उसके बाद पहले 3 रुपये, उसके बाद 90 पैसे की बढ़ोतरी ने आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है। अम्बाला में लोगों का क्या कहना है, लगातार बढ़ते दामों के कारण रोजमर्रा का खर्च बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सिर्फ सफर ही नहीं बल्कि सब्जियां, राशन और अन्य जरूरी जो चीजें हैं उन सब पर असर पड़ता है। देखिए, लगातार एक सप्ताह में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पहले 3 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े, अब 90 पैसे जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा है। लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, लेकिन अमेरिका और ईरान की लड़ाई के कारण वैश्विक संकट है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वैश्विक संकट जो है वो हो सकता है, उसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन जो पेट्रोल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बात करेंगे लोगों से, जानेंगे किस तरह से जो है दाम बढ़ रहे हैं और किस तरह से जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल और डीजल डलवाने आए हुए। लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम, सर अपना शुभ नाम की है? हनुमान जी, लगातार आज पेट्रोल का दाम फिर 90 पैसे बढ़ गया, पहले 3 रुपए बढ़ा। की कहना चाहते हो इस तरह की बढ़ाई? आज क्या बताएं, महंगाई बढ़ रही है साहब, ये तो बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतों का हर चीज में दिक्कत हो रही है, हर चीज में बढ़ाई है। तो लगातार जो है दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। क्या शुभ नाम है सर? कुलविंदर सिंह का ही। कुलविंदर जी, बस चलाते हो आप? हाँ जी। आज फिर 3 रुपए पहले बढ़ा, आज 90 पैसे बढ़ा। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? वैश्विक संकट भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आगे रेट और बढ़ सकते हैं, तो क्या लग रहा है? सर कुछ नहीं कह सकते, देखो ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। हाँ जी, जिसके पास भी ट्रांसपोर्ट है उसको सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। भी आप देख लो, 3 रुपए बढ़ गए, 1 रुपये आज बढ़ गया, 4 रुपये हो गया। तो ना तो इसमें गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना कोई और। तो महंगाई की मार चारों तरफ पड़ रही है, महंगाई की तरफ गरीब अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो और चीजें भी बढ़ेगी। और चीजें बिल्कुल बढ़ेगी सर। आपको कहीं पर आना जाना, ट्रैवलिंग करना है, वो देखो उसके बस के किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए होगा, तो वो एक्चुअली सीधा गरीब आदमी की जेब पे ही बोझ पड़ेगा। तो गरीब आदमी की जेब पे कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा। अपना की शुभ नाम है जी?
लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, की कहना चाहते हो, किस तरह का माहौल है, कैसे ये दाम बढ़ रहे हैं और किस तरह से महंगाई हो रही है, क्या कहना चाहते हो? माहौल तो खराब ही हो रहा है जी, माहौल तो बहुत खराब है पब्लिक वास्ते। ये सरकारों ने सोचना चाहिए पब्लिक वास्ते, पब्लिक पिछ रही है, कितने भी है। क्या मतलब इसके लिए एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह का लोगों को? या तो सरकार को, प्रशासन को देखना चाहिए, ये लोगों को सुविधा देनी चाहिए। और भी दाम बढ़ सकते हैं पेट्रोल के, जैसे आगे इंक्रीज हो रहा है, लगा रहे हैं जी, कोई बिना पूछे थे बता रहे हैं, तो चाहे जितने मर्जी बता लो। तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं और लोग जो है परेशान है। भाई साहब, सरकार को कोई नहीं पूछ सकता जी। तो सरकार को कोई नहीं पूछ सकता, लोग परेशान है, लोग हैरान है कि लगातार ऐसे दाम बढ़ रहे हैं। एहतियात के तौर पर कहा भी गया है और आगे कितना दाम बढ़ रहा है ये भी लोग परेशान है, क्योंकि इसके कारण, पेट्रोल और डीजल के कारण कहीं ना कहीं जेब पर सीधा असर जा रहा है। चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे किराना स्टोर हो, सभी जगह ट्रांसपोर्ट से सामान आता है, डीजल पेट्रोल लगता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की एसीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एसीएस सुमिता मिश्रा की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 एसएमओ और 1 एमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। लिंग अनुपात में सुधार में लापरवाही पर यह कार्रवाई हुई है। लिंग अनुपात का पूरा मामला, तो स्वास्थ्य विभाग की एसीएस ने बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये जो कार्रवाई की गई है इसमें लिंग अनुपात को लेकर पूरा मामला, इसमें बड़ी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते सस्पेंड कर दिया गया है एसएमओ को। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, एसीएस की ये वही कार्रवाई है जिसमें एसीएस सुमिता मिश्रा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 एसएमओ और 1 एमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। लिंग अनुपात में सुधार में लापरवाही पर यह बड़ी कार्रवाई। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए साहिल, एसीएस की बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की जो एसीएस है उनकी ओर से 3 एसएमओ यानी कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर और 1 एमओ मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा की ओर से इस संबंध में आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लिंग अनुपात में सुधार संबंधित प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन उपायों को सुनिश्चित करने में विफलता पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है। जो सस्पेंड किए गए हैं उनमें एसएमओ डॉक्टर टीना आनंद, एसएमओ विजय परमार, एसएमओ सतपाल और एमओ प्रभा को सस्पेंड जो है वो कर दिया गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग की एसीएस है सुमिता मिश्रा, उनको शिकायतें मिली थी कि इन जो डॉक्टरों की ओर से लापरवाही जो है वो अपने काम में बरती गई है। उसके बाद ये जो है इस मामले में इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी के बाद अब इनको सस्पेंड जो है वो फिलहाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया साहिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सस्पेंड कर दिया गया, बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर फिलहाल इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लिंग अनुपात के मामले में ये लापरवाही बरती गई है और उसी लापरवाही का खामियाजा एसएमओ और एमओ को भुगतना पड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी जैसी मेरी अपनी पता। डीजल पेट्रोल के दाम में 90 पैसे की बढ़ोतरी आई है, जिस वजह से लोग कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप्स पर नाराज देखने को मिल रहे हैं। वहीं लोग लगातार जो है पंप ऑपरेटर से शिकायत कर रहे हैं कि आज फिर जो है रेट वो है बढ़ाए गए हैं। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, कहीं ना कहीं जो है उसका असर अन्य वस्तुओं पर भी पड़ रहा है। लगातार महंगाई जो है वो बढ़ रही है, अन्य चीज़ों के दाम भी बढ़े हैं। अब वहीं लगातार हमने पेट्रोल पंप मालिक से ऑफ कैमरा बात की, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं दाम जो है अभी आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे और लगभग 120 रुपये तक जो है ये दाम जा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदेशा ये जताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम और भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि दाम बढ़ने की वजह से किसी भी तरह की खपत पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। लोग रूटीन और रोजाना की तरह ही जो है पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, लेकिन बस
पेट्रोल पंप ऑपरेटर से शिकायत जरूर कर रहे हैं कि फिर से दाम बढ़ गए हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह। लगातार पिछले एक सप्ताह में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले 3 उसके बाद 90 पैसे की बढ़ोतरी ने आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है। अंबाला में लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते दामों के कारण रोजमर्रा का खर्च बढ़ रहा है। लोगों ने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि सब्जियां, राशन, अन्य जरूरी चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ता है। लगातार एक सप्ताह में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पहले 3 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े, अब 90 पैसे जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा है। लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, लेकिन अमेरिका और ईरान की लड़ाई के कारण वैश्विक संकट है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वैश्विक संकट जो है वो हो सकता है, उसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन जो पेट्रोल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बात करेंगे लोगों से, जानेंगे किस तरह से जो है दाम बढ़ रहे हैं और किस तरह से जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल और डीजल डलवाने आए और लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम। सर अपना शुभ नाम की है? हनुमान सिंह नाम है। हनुमान जी, लगातार आज पेट्रोल का दाम फिर 90 पैसे बढ़ गया, पहले 3 रुपए बढ़ा। की कहना चाहते हो इस तरह की बढ़ाई? आज क्या बताएं, महंगाई बढ़ रही है साहब, ये तो बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतों का हर चीज में दिक्कत हो रही है, हर चीज में बढ़ाई है तो लगातार जो है दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। क्या शुभ नाम है सर? कुलविंदर सिंह का। कुलविंदर जी, बस चलाते हो आप? हाँ जी। आज फिर 3 रुपए पहले बढ़ा, आज 90 पैसे बढ़ा। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? वैश्विक संकट भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आगे रेट और बढ़ सकते हैं, तो क्या लग रहा है? सर कुछ नहीं कह सकते, देखो ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। हाँ जी, जिसके पास भी ट्रांसपोर्ट है उसको सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। भी आप देख लो, 3 रुपए बढ़ गए, 1 रुपए आज बढ़ गया, 4 रुपये हो गया। तो ना तो इसमें गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना कोई और, तो महंगाई की मार चारों तरफ पड़ रही है। महंगाई की तरफ गरीब, अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो और चीजें भी बढ़ेगी। और चीजें बिल्कुल बढ़ेगी सर। आपको कहीं पर आना जाना ट्रैवलिंग करना है, वो देखो उसके बस के किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए होगा, तो वो एक्चुअली सीधा गरीब आदमी की जेब पे ही बोझ पड़ेगा। तो गरीब आदमी की जेब पे कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा। अपना की शुभ नाम है जी? लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, की कहना चाहते हो? किस तरह का माहौल है, कैसे ये दाम बढ़ रहे हैं और किस तरह से महंगाई हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? माहौल तो खराब ही हो रहा है जी, माहौल तो बहुत खराब है पब्लिक वास्ते। ये सरकारों ने सोचना चाहिए पब्लिक वास्ते, पब्लिक पिछ रही है, इसे भी है। क्या मतलब इसके लिए एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह का लोगों को? या तो सरकार को, प्रशासन को देखना चाहिए, ये लोगों को सुविधा देनी चाहिए। और भी दाम बढ़ सकते हैं पेट्रोल के, जैसे आगे इंक्रीज हो रहा है, लगा रहे हैं जी, कोई बिना पूछे थे बता रहे हैं, तो चाहे जितने मर्जी बता लो। तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं और लोग जो है परेशान है। भाई साहब, सरकार को कोई नहीं पूछ सकता जी, तो सरकार को कोई नहीं पूछ सकता, लोग परेशान है, लोग हैरान है कि लगातार ऐसे दाम बढ़ रहे हैं। एहतियात के तौर पर कहा भी गया है और आगे कितना दाम बढ़ रहा है ये भी लोग परेशान है, क्योंकि इसके कारण, पेट्रोल और डीजल के कारण कहीं ना कहीं जेब पर सीधा असर जा रहा है। चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे करियाना स्टोर हो, सभी जगह ट्रांसपोर्ट से सामान आता है, डीजल पेट्रोल लगता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला। और वही करनाल में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद लोग क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। एक सप्ताह में दूसरी बार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इस बार ये बढ़ोतरी करीब 90 पैसे की गई है। तो ऐसे में करनाल जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। क्या कुछ असर रहेगा? मेरे साथ लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। आज जब आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, रेट देखा है, क्या रेट चल रहा है? हाँ, थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिला आज रेट। अभी कुछ दिन पहले भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, आज फिर लगभग 1 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हुई। इस तरीके से तो मतलब एक आम जनता मतलब तंगी आएगी कुल मिलाकर। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में, गलत है ये। जिस तरह से युद्ध जैसे जो हालात चल रहे हैं, ये युद्ध चल रहे हैं, उसकी वजह से आपूर्ति पे असर पड़ा है
और आने वाले दिनों में जिस तरह के संकेत दिए हैं, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आपने जो ईंधन की खपत है उसको कम किया, क्या ऐसा संभव है, हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार अभी ये बात तो मानने लायक है कि युद्ध की वजह से पेट्रोलियम पर फर्क तो पड़ा है, लेकिन जो रेट बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये कम करने वाली है गवर्नमेंट फिर भी। आगे चल के मतलब आम जनता के ऊपर ही ये चीज़ आनी है, बस यही। ये लगता है कि जितनी आप दिन भर में जितनी आपको तेल की जरूरत पड़ती है, जितनी आप बाइक चलाते हैं, उसमें आप कुछ कमी कर सकते हैं, उसमें कोई गुंजाइश है? देखिए, अगर ज़रूरत है तो कमी तो खैर नहीं की जा सकती, अनावश्यक थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होता है उसको कमी करके, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है। रेट पे कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, तरीका ये होता है। क्या कुछ असर देखते हैं, जैसे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के, पेट्रोल, तो इससे महंगाई पे क्या कुछ असर रहेगा आने में? बिल्कुल रहेगा सर, ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होगा तो खाने पीने के सभी चीज़ें महंगी होंगी। ओवरऑल ये पेट्रोलियम का जो भी है, इसका नुकसान एक आम जनता पर हर मामले में पड़ने वाला है, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी है फर्क तो पड़ेगा खैर। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से तेल के रेट बढ़ रहे हैं उसका असर सभी क्षेत्रों पर पड़ सकता है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं। रूटीन में लोग जो तेल लेने के लिए आते थे अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि अपनी जो तेल की ज़रूरत है उसको किसी तरह से कम किया जा सके। कुछ और लोगों से ही बात करेंगे कि वो क्या देखते हैं कि जितना रोज़मर्रा में वो तेल इस्तेमाल करते थे कि अब उसको कमी की जा सकती है। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, बलवान सिंह है जी। कितने का तेल डलवाया आपने? 100 रुपये का तेल डलवाया। 100 रुपये का डलवाया। हाँ जी। रेट पता किया क्या है? रेट तो मैंने देखा नहीं जी, बस नो है, हमने तो यहाँ का विश्वास है जी, मतलब तेल बढ़िया देवे और ठीक। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पहले 3 रुपये बढ़ाए गए थे, अब आज फिर 87-88 पैसे बढ़ाए गए हैं, तो क्या असर लगता है इस पे रहेगा? सर जी असर तो सारा कुछ है जी, क्या करें, हम तो गाड़ी तो चलानी पड़ रही है, पर बस धक्का ही दे रहे हैं जी, मजबूरी है जी जो चला रहे हैं। इस तरह से रूटीन में जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है वो कम कर दिया जी, वो थोड़ा कम कर दिया जी, बार भीतर अपना ये बाम है ना, यू है कि भाई कहीं भी जाड़ा ना, मैंने तो अपनी साइकिल निकाल ली। अच्छा, हाँ साइकिल भी निकाल ली, अरे अपने मोटरसाइकिल तो बस कहीं मजबूरी हो तो जावा नहीं, लोकल में अपनी साइकिल निकाल ली, साइकिल वो छत पे रखी थी, वो कल तारी है और वो साफ सुथरी करके हाँ जी साइकिल का इस्तेमाल। बिल्कुल देखिए, लोकल में साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, ये मजबूरी है लोगों की। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि किस तरह से इस परिस्थिति से जो है निपटा जा सकता है, क्योंकि रूटीन में जो लोग वाहन चलाते हैं उनके लिए दिक्कत है। क्या नाम है जी आपका? रोज पेट्रोल डलवाते होंगे, आज कितने का तेल डलवाया? 200 का। कीमत कितनी है? पता नहीं, कीमत नहीं देखी है। तो रेट बढ़ रहे हैं, इसका असर रहेगा कुछ? होएगा जी असर तो। हाँ, क्या कुछ असर देख रहे हैं? वैसे नहीं है, अपना साइकिल चलाओ अपना, और क्या साइकिल चलाओ। संभव है साइकिल चला पाओगे? हाँ डेली चलाओ, हम तो साइकिलिंग करते हैं। कितनी किलोमीटर मोटरसाइकिल चल जाती है? नहीं जाना मतलब क्या मतलब यही है। तो अब ये जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ कम करेंगे भी, किस तरह से मैनेज हो जाएगा? करना पड़ेगा जी, कम तो करना पड़ेगा। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, ये मजबूरी है लोगों की, क्योंकि जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके बाद सबको अपना बजट जो है वो मैनेज करना है। ऐसे में अपनी ज़रूरतों के अनुसार वो किस तरह से कटौती कर सकते हैं, ये उनकी प्लानिंग की जा रही है। चाहे हम साइकिलिंग की बात करें या लोकल जो उनको ट्रैवल करना पड़ता है उसमें कम से कम वाहन का इस्तेमाल हो, इस तरह की प्लानिंग लोगों ने की है। लेकिन इसका कितना असर रहेगा देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जहां भी ज़रूरत है वहां पर वाहन जरूर चलाया जाएगा। ऐसे में कारपूलिंग की बात करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, उसकी तरफ कितना रुझान रहता है लोगों का, ये भी देखने वाली बात रहेगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, और ये जो बढ़ोतरी है वो लगातार देश के कोने कोने में दिखाई दे रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अरे नहीं चाहिए।